हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 42 का जून 23 का सॉल्यूशन, आज हम लोग देखने वाले इसका क्वेश्चन नंबर 5 और ये इस प्लेलिस्ट का आखिरी वीडियो है। मैं ये पूरा ये ईयर सॉल्व करवा दिया हूँ, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और मैंने इसका दिसंबर 23 का भी करवाया है, तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। ये अगर लास्ट वीडियो देख रहे हो ना, इसके बाद रुकने का ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। अगर आप एग्ज़ाम से एक रात पहले भी देख रहे हो तो और 1 घंटे जग जाओ और वो भी दिसंबर 23 का भी कंप्लीट करके जाओ, ठीक है। वो करना ही है आपको। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉर्ट दी फॉलोइंग लिस्ट यूजिंग बबल सॉर्ट एल्गोरिदम शो द स्टेप ऑफ सॉर्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग को पूछ रहा है बबल सॉर्ट एल्गोरिदम से इस चीज़ को सॉर्ट करने के लिए। तो देख रहे हैं, अगर आप ये देखोगे तो आप बबल सॉर्ट का भी देख लोगे, दिसंबर 23 में शायद क्विक सॉर्ट के बारे में था तो वो भी जान लोगे। तो इस तरह से आप अलग अलग सॉर्टिंग एल्गोरिदम देख लोगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग को बबल सॉर्ट का यूज़ करना है और ये जो दिया हुआ है इसको सॉर्ट करना है। तो देखिए बबल सॉर्ट में क्या होता है ना, आप सिंपल पहले समझिए। आप लोग को कोई वैल्यू दिया रहता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, एक एक पास चलाते हैं। पहला राउंड शुरू होगा और उसमें जो पहला वैल्यू है ना, उसको उसके सही जगह पे पहुंचाना है, ठीक है। यानी कि पहले पास में क्या होगा, 30 से शुरू करेंगे और इसको मिलाते जाएंगे और इसको सही जगह पे पहुंचाएंगे। फिर सेकंड में होगा नेक्स्ट वाला वैल्यू। इस तरह से पूरा बबल सॉर्ट चलता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग समझते हैं इसको। तो पहले करेंगे पास 1, प्लेसिंग द फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट एट द करेक्ट पोजिशन। यानी कि जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट है, मतलब जो भी एलिमेंट है पहला वाला, उसको उसके सही जगह पे पहुँचाना है। तो यहाँ देखिए हम लोग ये एज इट इज़ लिख देंगे 30, 8, 7, 14, 20, 28, 10, 6, ठीक है। अब इसका पहला ith एलिमेंट और i+1 को कंपैरिजन करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो 30 और 8 को कंपेयर करेंगे। तो 30 क्या 8 से बड़ा है? हाँ है। तो अगर है तो हम लोग इसको स्वैप कर देंगे, सिंपल। क्योंकि हम लोग को क्या करना है, असेंडिंग, मतलब लास्ट में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो आखिरी में जाएगा, तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो जो जैसे ही बड़ा होते जाएगा उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये 30 8 से बड़ा है भाई, तो क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 8 और 30 हो जाएगा। ये एज इट इज़ देगा 7, 14, 20, 28, ठीक है। फिर आगे बढ़ेगा, आई यहाँ पे आ गया, i+1 के साथ होगा, यानी कि 30 और 7 का होगा। 30 फिर ग्रेटर है 7 से, तो फिर स्वैप हो जाएगा। 8, 7 और ये 30 हो गया। फिर ये 14, 20, 28 सब सेम रहेगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ा, एक i इधर हो गया, i+1 इधर हो गया। फिर हो जाएगा 30 और 14 के बीच में कंपेरिजन। 30 फिर बढ़ा इस 14 से, तो यहाँ पे ये दोनों भी वापस से स्वैप हो जाएगा, 30 और 14। तो ये हो गया, ये एज इट इज़ रहेगा। फिर आगे बढ़ेगा, फिर 30 और 20 के बीच में कंपेरिजन होगा। फिर 30 ग्रेटर है तो फिर एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब स्वैप होगा। तो 20 यहाँ पे आ गया, 30 यहाँ पे आ गया। फिर आगे बढ़ेगा, ये सेम रहेगा 8, 10। फिर 30 और 28 के बीच में होगा, 30 फिर ग्रेटर है, फिर आगे बढ़ जाएगा। फिर 30 और 10 के बीच में होगा, फिर 30 ज़्यादा है, आगे हो जाएगा, मतलब स्वैप हो जाएगा। फिर 30 और 6 के बीच में होगा, 30 फिर ज़्यादा है, तो आखिरी में पहुँच जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए 30 देखिए यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट था और वो अपने सही पोजीशन पे आ गया है पहले पास में, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने पास 1 में जो भी वैल्यू था, पहला वैल्यू, उसको उसके सही जगह पे पहुंचा दिए। और 30 का सही जगह क्या है, यही है, लास्ट पोजीशन, ठीक है। उसके बाद देखिए पास 2 शुरू करेंगे। अब यहाँ पे इसी के आगे बढ़ेगा 8, 17 ये जो है। फिर यहाँ पे दोनों के बीच में कंपेरिजन होगा, सेम चीज़। 8 ग्रेटर है 7 से, दोनों के बीच में एक्सचेंज हो जाएगा, यानी 7, 8 हो जाएगा, ये सेम रहेगा। फिर 8 और 14 के बीच में होगा। 8 और 14 देखिए सेम है ना, मतलब ये 8 छोटा है 14 से, तो यानी कि इन दोनों के बीच में कोई स्वैपिंग नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे देखिए 7, 8, 14 ये सब सेम है। और फिर ये दोनों वैल्यू आगे बढ़ जाएगा, आई यहाँ पे हो जाएगा, i+ वहाँ पे हो जाएगा, यानी 14 और 20 के बीच में होगा। फिर इन दोनों के बीच में होगा, यहाँ पे देखिए इन दोनों में भी कोई स्वैप नहीं होगा क्योंकि 14 छोटा है 20 से, तो ये सब सही है। फिर आगे बढ़ेगा, समझे, 20 और 28 पे आ गया। फिर इन दोनों के बीच में होगा, यहाँ देखिए यहाँ पे भी दोनों, मतलब ये सही है, 20 छोटा है 28 से, तो ये भी अपने सही जगह पे है, तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर आगे बढ़ेगा, 28 और 10 के बीच में होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 28 10 से बड़ा है, तो यहाँ पे स्वैप्स हो जाएगा वापस। तो फिर 10, 28 हो गया। फिर सब सेम रहेगा। उसके बाद 28 और 6 के बीच में होगा, तो फिर 28 ग्रेट है, तो फिर स्वैप हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 28 और 30 के बीच में होगा, तो फिर 28 और 30 सेम ही है, मतलब सही पोजीशन पे, तो कोई स्वैप नहीं होगा। और तब देखिए यहाँ पे हम लोग आखिरी में पहुँच जाएंगे और यहाँ देखिए 28 वापस से अपना सही जगह पे आ गया है, समझ रहे ना। 30 था, उसके बाद 28 आ गया है। फिर अब पास 3 चलाएंगे। देखिए पास 3 में भी सेम आगे प्रोसेस बढ़ेगा हम लोग का। फिर वही कंपैरिजन होगा 7 और 8 के बीच में, इसी के आगे बढ़ेंगे 7 और 8 के बीच में। तो भाई 7 सही जगह पे है, 8 से छोटा है, तो कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर आगे बढ़ेंगे 8 और 14 के बीच में, कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि 8 14 से छोटा ही है। फिर 14 और 20 के बीच में होगा, फिर भी कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि 14 सही जगह पे है, 20 उससे बड़ा ही है। फिर 20 और 10 के बीच में होगा, तो देखिए 20 बड़ा है 10 से, तो यहाँ पे स्वैप होगा। तो मैंने ये 3-4 स्टेप लिखने से जगह डायरेक्ट यहीं पे कट करके बता दिया कि अब इस दोनों के बीच में चेंजेस होगा। तो 20 और 10 के बीच में चेंजेस होगा, 7, 8, 14,
10 20 हो गया, और ये 6 8 30 28 30 सब सेम है। उसके बाद फिर 20 और इसके बीच में होगा कंपेरिजन, तो 20 बाई फिर 6 से बड़ा है तो फिर चेंज होगा इन दोनों के बीच में, तो 6 और 20 स्वैप हो गया, बाकी सब सेम। फिर इन दोनों के बीच में होता तो 20 अपने सही जगह पे आगे बढ़ जाते, 28 और 30 फिर वही सेम जगह पे, इसलिए हम लोग का 20 सही पोजीशन पे आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग इसको रोक देंगे। तो ये देखिए 30 हो गया, 28 हो गया, 20 हो गया, यानी ये तीनों जो था अपना सही पोजीशन पे आ चुका है। ठीक है, अब इसी तरह से पास 4 चलाएंगे, इसके आगे बढ़ेगा, फिर वही कंपेयर करेंगे 7 8, मतलब ये है 8 14 सही है, फिर 14 और 10, 14 ज़्यादा है 10, तो यहाँ पे स्वैप होगा, तो 10 और 14 चेंज हो गया, बाकी फिर वही 14 और 6 के बीच में होगा, फिर ये 14 बड़ा है 6 से, तो यहाँ पे स्वैप हो जाएगा, तो 6 और 14 स्वैप हो गया, बाकी ये सब अपना सही पोजीशन पे आ चुका है। फिर इसके आगे बढ़ेंगे, सेम चीज़ 7 8, तो सही है 7 अपने पोजीशन पे, 8 और 10 ये भी सही है, 8 अपने पोजीशन पे, 10 और 6 के बीच में होगा, तो हाँ भाई 10 बड़ा है 6 से, तो यहाँ पे स्वैप होगा, तो स्वैप कर दिए, तो 6 10 हो गया, बाकी ये सब सेम है, तो यहाँ पे देखिए 10 भी सही पोजीशन पे आ गया। फिर पास 6 चलाएंगे, 7 और 8 के बीच में होगा, तो ये तो सही है भाई, 8 और 6 के बीच में होगा, तो हाँ भाई 8 6 से बड़ा है, तो इस पर स्वैप हो जाएगा, यानी कि 6 और 8 के बीच में स्वैप हो गया, ये सब सेम रहेगा। फिर पास 7 में 6 और 7 के बीच में होगा, तो यहाँ देखेंगे कि भाई 6 जो है, मतलब 7 जो है 6 से बड़ा है, तो ये स्वैप हो जाएगा, यानी कि 6 और 7 हो जाएगा, और बाकी ये सब शॉर्ट। ठीक है, तो अंततः हम लोगों ने ये इस पूरे को शॉर्ट कर दिया बबल शॉट लगा के। समझे कैसे चेंज होते जा रहा है भाई, शॉर्टिंग चलाते जा रहे हैं कि भाई अपना सही जगह पे जाओ, इस तरह से करके हम लोगों ने पूरा शॉर्ट कर दिया। 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आशा करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका बी नंबर। तो ये क्वेश्चन है, राइट एल्गोरिदम फॉर एडिंग 2 मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m × n एंड फाइंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। तो एल्गोरिदम लिखने बोल रहा है 2 मैट्रिक्स को ऐड करने के m और n साइज़ का। ठीक है, ये भी काफ़ी सिंपल है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा। तो ये सब मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए लिखा है, आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। हेयर मैट्रिक्स A एंड B ऑफ ऑर्डर m × n, यानी कि 2 मैट्रिक्स है A और B m × n साइज़ का। उसके बाद इसका आउटपुट है मैट्रिक्स C, जहाँ पे हम लोग स्टोर करके रखेंगे सम ऑफ A एंड B, है ना। यानी हम लोग क्या बोल रहे हैं, 2 मैट्रिक्स को जोड़ना है ना। तो 2 मैट्रिक्स हो गया A और B, और उसको जोड़ के जहाँ पे रखेंगे वो है मैट्रिक्स C। अब यहाँ पे देखिए सिंपल इतना दूर का एल्गोरिदम है। तो पहला लूप चलेगा फॉर I = 1, मैंने एक I ये लिया है, वेरिएबल लिया है, जिसको 1 से शुरू करूँगा टू m तक। देख रहे m × n साइज़ का है, इसलिए हम लोग इसको m तक चलाएंगे, यानी कि फॉर I 1 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, m तक जाएगा। तो ये हो गया फॉर I = m डू। उसके अंदर दूसरा लूप है फॉर j = 1, j को भी 1 से शुरू करेंगे और इसको कहाँ तक लेके जाएंगे, n साइज़ तक लेके जाएंगे, टू n। उसके अंदर करेंगे डू, और इन दोनों के लूप के अंदर आके हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। Cij = Aij + Bij, यानी कि ये जो C मैट्रिक्स है उसका I जगह पे J जगह पे क्या कर दो, A का I पोजीशन और J पोजीशन प्लस B का I पोजीशन और J पोजीशन, यानी कि A मैट्रिक्स प्लस B मैट्रिक्स को इक्वल कर दो, C के अंदर डाल दो। समझे, यानी कि C के अंदर क्या हो गया, A + B हो गया। इस तरह से फिर ये वाला फॉर जो है उसको एंड करो, एंड फॉर, फिर ये जो दूसरा फॉर शुरू किए थे उसको एंड करो, एंड फॉर, और फिर लास्ट में रिटर्न C कर दो, क्योंकि C मैट्रिक्स के अंदर भी है, तो यहाँ से हम लोग का रिटर्न C हो जाएगा, और दोनों मैट्रिक्स जो है ऐड होके C में आ चुका है। समझे, तो इस तरह से था। अगर आप लोग MCS 11 का देख चुके हो तो आपको पता है मैट्रिक्स ऐड करना काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होता है। वही है, पहला लूप चलाओ, दूसरा लूप चलाओ, उसके अंदर ऐड करो, बंद कर दो लूप, बंद कर दो लूप, रिटर्न कर दो, सिर्फ इतना ही था। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको बोलता कि एडिशन नहीं सब्सट्रैक्शन, तो सेम चलता, I 1 से शुरू होता, m तक जाता, फिर एक J 1 तक से चलता, n तक जाता, और उसके अंदर C एक हम लोग आंसर लेते हैं, रिजल्ट भी बोल सकते हैं आप, कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स का, मैंने C लिया, आप रिजल्ट मैट्रिक्स दे सकते थे, और उसके अंदर क्या करते Aij - Bij, सिंपल। समझे, बस माइनस कर देते। अगर मल्टीप्लिकेशन बोलता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता, और कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाता। समझे, तो इस तरह से हम लोग का ये पूरा एल्गोरिदम है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है इसका O × m × n। ठीक है, O m × n, m मतलब रो, n मतलब कॉलम। ठीक है, m × n साइज़ का बोला था ना, इसलिए हम लोग का ये हो गया m रो और n कॉलम साइज़ तक का इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ना। मैट्रिक्स मतलब समझते हो ना, ये है ये। इसको अगर ऐड करना होगा तो पूरा हम लोग चलेंगे, पूरा m तक जाएंगे, रो तक जाएंगे, कॉलम तक जाएंगे, तो पूरा मैक्सिमम टाइम जो लग सकता है वो कितना लग सकता है कि भाई हम लोग पूरा इसके आइटरेट कर रहे हैं इस पूरे में, है ना। तो वही हो गया, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया O × मतलब O m × n। समझे, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, सिर्फ इतना दूर का ये है एल्गोरिथम। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
ये पूरा प्लेलिस्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। इसका दिसंबर 23 का अभी के अभी देखना है आपको, ठीक है। कुछ नहीं कीजिए, अभी जाके पहले दिसंबर 23 का देख के आइए, पूरा कंप्लीट कीजिए उसको, उसके बाद ही एग्ज़ाम देने जाइएगा, ठीक है। अगर ये वाला PDF चाहिए तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए। ये फ्री PDF नहीं होगा, पेड PDF होगा, तो मैं आपको वहाँ पे बता दूँगा कैसे पे करना है। और फिर मैं आपको ये जो पढ़ाया हूँ ना पूरा प्लेलिस्ट, इसी को आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। अगर आप PDF ले लोगे तो क्या होगा ना, आप आराम से उसको रिवीजन कर सकते हो, फिर से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट PDF से ही देख के पढ़ सकते हो। तो अगर चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो मैं प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ यहाँ पे इग्नू BCS से रिलेटेड, तो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।